स्थिति में कि अगर इस देश के भीतर, इस राज्य के भीतर अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो ड्राइवरों का है, चालकों का। कल्पना करिए कि इस देश में कोई बंदी का ऐलान होता है, कल्पना करिए इस देश में लॉकडाउन का ऐलान होता है, तो यही ना कहते हैं कि सड़कें सूनी हो गई, सड़कें वीरान हो गई। ड्राइवर जब अपने स्टीयरिंग पर नहीं बैठता है तो पूरा देश समाज में सन्नाटा छा जाता है, और जब अपने हक के लिए लड़ने लगता है तो उसकी गर्जना बहुत दूर तक जाएगी, इस बात का भी हमको विश्वास है। अब देखिए, ड्राइवरों के हक अधिकार की बात, झारखंड के कंपनियों में उनको नौकरी देने की बात, चाहे वो अडानी के कंपनी में हो, चाहे वो एनटीपीसी में हो, चाहे त्रिवेणी में हो, चाहे सीसीएल में हो, चाहे बीसीसीएल में हो, चाहे बीएसएल में हो, चाहे टाटा में हो, चाहे झारखंड के तमाम निजी क्षेत्र की कंपनियों में हो, चाहे सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में हो, चाहे बाहर के राज्यों में आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात को सरकार को समझने की जरूरत है कि ड्राइवर समाज का एक आईना है। अब आप बोलिएगा कि कैसे, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत में इस वक्त दो सबसे बड़ी टैक्सी की कंपनियां आमतौर पर चलती है, एक उबर टैक्सी, एक ओला टैक्सी। उबर और ओला टैक्सी राज्य के राजधानी में, महानगरों में ये टैक्सियां चल रही हैं। आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति अगर विदेश से आया और दिल्ली राजधानी में उतरा, एयरपोर्ट से किसी होटल में गया, उबर का टैक्सी बुक किया और ड्राइवर उससे बहुत अच्छा बिहेव किया, तो वो आदमी जब अपने देश से बाहर जाता है तो कहता है कि इंडियन ड्राइवर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। और जब कोई दूसरी घटना घट जाती है, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो पूरा ड्राइवर समुदाय पर वो सवाल खड़ा होता है। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आपका काम और आपका व्यवहार इस देश के प्रति दूसरे लोगों का सोच भी तय करता है, इसलिए आपके ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। जिम्मेवारी क्यों बड़ी है? क्योंकि जिस टैक्सी ड्राइवर का हम उदाहरण दे रहे हैं, अगर किसी शहर को हम नहीं जानते हैं बहुत ज्यादा, किसी शहर में हम नए हैं, जैसे एक बार हम दुबई गए तो वहां के ड्राइवर हमको मेट्रो स्टेशन से लेकर के अपने होटल तक लेकर के गए, तो वो एक बांग्लादेश के ड्राइवर थे, उसने बहुत अच्छा बिहेव किया, मेरा कार्ड काम नहीं किया तो बगल में जाकर के मुझे कैश वहां से दिया दिरहम में, उसके बाद हम उसको पेमेंट किया, उसने बहुत सपोर्ट किया, एक धारणा बनी कि ड्राइवर बहुत अच्छा। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ड्राइवर का व्यवहार समाज में इस बात को प्रदर्शित करता है और इस बात पर ड्राइवर के प्रति धारणा को विकसित करता है कि हमारे समाज में किस तरीके के ड्राइवर हैं, किस तरीके के चालक हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि आप लोगों ने जहां भी अब तक काम किया है, अपने काम का लोहा मनवाया है, ईमानदारी से काम किया है, लेकिन इन कंपनियों ने हमारे साथ शोषण किया है, अब इनके खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा। यही बात आप सबसे कहने आया हूं। सबसे पहली बात कि जब इस पूरे बैठक की परिकल्पना और सोच आप लोग रख रहे थे, जब साथियों ने संपर्क किया, तो एक सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात सामने आया कि मान लिया कोई एनटीपीसी कंपनी है, कोई त्रिवेणी कंपनी है, वहां पर ट्रांसपोर्टिंग का काम होना है, हमारे चालक वहां पर जाएंगे, नौकरी करेंगे। तो जब हम नौकरी करेंगे एनटीपीसी के अंदर, त्रिवेणी के अंदर, तो त्रिवेणी और ड्राइवर के बीच संबंध होना चाहिए। बीच में दलालों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, इस दलाल की प्रथा को खत्म करना होगा। ये आउटसोर्सिंग एजेंसी के नाम पर ड्राइवर से 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया ठगने की पूरी प्रक्रिया झारखंड के अंदर चल रही है। और बगोदर की धरती से, कॉमरेड महेंद्र सिंह की धरती से इस बात का ऐलान करना चाहते हैं कि हम लोगों का जो संगठन है जेबीके से, पूरे झारखंड के अंदर इस प्रथा को खत्म करने के लिए जहां भी लड़ना पड़ेगा, जिससे लड़ना पड़ेगा, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और आप लोगों की लड़ाई को पहली पंक्ति पर लड़ेंगे। एक दूसरी लड़ाई इस बात को लेकर के है कि हम नौकरी कर रहे हैं आपके कंपनी में, हम ड्राइवर आपके हैं, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हम बढ़िया गाड़ी चला लेते हैं, तो इसका मतलब कि हम स्किल्ड ड्राइवर हैं। स्किल्ड ड्राइवर मतलब कि हम के मेरे पास कौशल है, एक हम कुशल चालक हैं। तो कुशल चालक है तो जिस तरीके से नौकरी की प्रक्रिया में पूरा पीएफ कटता है ना सबका, आप देखिएगा कंपनी लोग हमारे पास आए, टंडवा से कुछ लोग
वो लोग बोले कि हम लोगों का ईपीएफ जो है, कर्मचारी भविष्य निधि का जो पैसा है वो जमा नहीं किया गया और एक फर्जी रसीद जमा हम लोगों को दे दिया गया ऐसे काट करके। अब तो ईपीएफ का ज़्यादा सब जमा होगा तो उसका ऑनलाइन रसीद मिलेगा, सब कुछ ऑनलाइन एंट्री होता है। उन लोगों का फर्जी रसीद बना करके उनको दे दिया गया और लगभग उसमें 434 मजदूर के साथ इस तरह से उन लोगों ने किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे ड्राइवर साथी, हमारे चालक साथी झारखंड के अंदर काम कर रहे हैं, उनका ईपीएफ कटना चाहिए, कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा प्रॉपर जमा होना चाहिए, उसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए और पूरा जो कंपनी है उसको एक एम्प्लॉय के तौर पर, एक कर्मचारी के तौर पर जो पूरी कागजी प्रक्रिया है सैलरी स्लिप के साथ दे। इस बात का भी हम यहां से मांग करना चाहते हैं। आज हम लोग पलायन कर जा रहे हैं, 15,000, 20,000, 30,000, बहुत ज्यादा तो ड्राइवर की सैलरी नहीं होती है, बहुत मुश्किल से जिंदगी कटता है।